नमस्कार साथियों, मैं दयाराम। मेरे इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अगली संधि ऋत्व विसर्ग पढ़ेंगे। ऋत्व विसर्ग। अब देखो, ऋत्व विसर्ग जो संधि है वो नाम से ही पता चल रहा है कि विसर्ग के स्थान पर रे आदेश होगा। क्या होगा? विसर्ग के स्थान पर रे आदेश होगा। अब ये पता है आपको कि विसर्ग का क्या चिन्ह होता है? ये होता है विसर्ग। ठीक है, तो विसर्ग के स्थान पर क्या करेगी ये संधि? रे आदेश करेगी। अब सूत्र इसका आता है सस्य जुषोरु है। सस्य जुषोरु है। सस जुषोरु है, ये जो सूत्र है इसकी वृत्ति है संस्कृत में पदान्तस्य सस्य सजुष शब्दस्य च रू है शा। ये इसकी संस्कृत में वृत्ति आती है कि पदांत से सस्य सजु शब्द से च रू है शा। पदांत सस्य से और सजु शब्द से और सजु शब्द को रू आदेश हो जाएगा। दोबारा देखो, पदांत सस्य और सजु शब्द से यानी सजु शब्द का रू आदेश हो जाएगा। अब देखो, रू आदेश होगा किसकी जगह होगा? से की जगह रू आदेश होगा। अब एक तो सस्य का है, दूसरा सजु शब्द है, तो दोनों के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? रू आदेश हो जाएगा। ऊ का लोप होगा और शेष क्या रहेगा? रे शेष रह जाएगा। अब नियम से तो इसका तरीका है ये कि शे आएगा तो शे के स्थान पर रे आदेश हो जाएगा। लेकिन जब कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन में जो इसका उदाहरण आएगा वो इसी तरह से आएगा, आयुष जोड़ वेद है। यानी कि से आएगा और से का क्या करेंगे? रू करेंगे और रू में ऊ का लोप होगा, रे शेष रहेगा। आयु रे वेद है, मिलाएंगे तो आयु वेद है। इस तरह से रूप बनेगा। लेकिन जब बात करते हैं 9, 10, 6, 7, 8 की इनकी, तो इनमें इस तरह से उदाहरण हल नहीं होगा। अर्थात इसमें आगे क्या देंगे? विसर्ग देंगे और विसर्ग के स्थान पर हमें क्या आदेश करना है? रे आदेश करना है। तो उस तरह से देखें तो देखो, ये ट्रिक याद रखनी है आपको और इस ट्रिक के आधार पर ही ये उदाहरण हल होंगे। बाकी यदि कंपटीशन एग्जाम है उसमें भी यदि से आए तो से के स्थान पर रे करना है, अन्यथा इस ट्रिक को ध्यान रखना है। ए या आ से भिन्न स्वर आए, उसके बाद में विसर्ग आए, प्लस सामने कोई स्वर या वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा है, ये, वे, रे और ले, ये वर्ण आए तो विसर्ग के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? रे आदेश हो जाएगा। इस ट्रिक को याद रखना है, इससे उदाहरण होगा। अब देखो, विसर्ग से पहले ए या आ से भिन्न स्वर आए तो ए या आ से भिन्न मतलब ए या आ नहीं आना चाहिए।
सामने की शर्त क्या है कि या तो कोई स्वर हो या फिर वर्ग का तीसरा, जैसे वर्ग का मतलब है 5 अंश के वर्ग है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इस तरह से। तो क का तीसरा, च का चौथा, च का ही तीसरा, च का पांचवा, क का पांचवा, इस तरह से प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग। और यदि ये नहीं हो, है, ये, व, रे, ल, इनमें से कोई वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर क्या आदेश होगा? रे होगा। अब देखो ये आदेश क्या होते हैं, ये देखो दो बात है, एक तो है आदेश और एक है एकादेश। आदेश का अर्थ है किसी वर्ण के स्थान पर दूसरा नया वर्ण आना आदेश कहलाता है। जैसे मान लो ई है, यण संधि होती है तो यण में आदेश होते हैं, तो ई है तो ई के स्थान पर ये आ गया तो ये क्या हो गया? आदेश हो गया। यानी किसी वर्ण को हटाना और उसकी जगह दूसरा नया वर्ण आना आदेश है। अब बात करें एकादेश की, तो एकादेश क्या है कि दो वर्णों का एक वर्ण होना, दो वर्णों का एक वर्ण होना, दो वर्णों का एक वर्ण होना क्या है? होना एकादेश है। अर्थात जैसे मान लो ए प्लस ई, इन दोनों को मिलाया क्या बना? ए। गुण संधि का उदाहरण है। तो ए यहां पर क्या हो गया? एकादेश हो गया। ए क्या हो गया? एकादेश। तो ये तो हो गया एकादेश और ये हो गया आदेश। अब आदेश और एकादेश दोनों क्लियर हो गए हैं कि किसी वर्ण के स्थान पर दूसरा नया वर्ण आना तो क्या कहलाएगा? आदेश कहलाएगा। और दो वर्णों का एक वर्ण हो जाएगा वो क्या कहलाएगा? एकादेश कहलाएगा। तो ये आदेश और एकादेश दोनों बातें क्लियर हो गई हैं। अब देखो इसके आगे उदाहरण करते हैं इस नियम से। जैसे आयु है प्लस वेद है, आयु है प्लस वेद है। अब देखो ये ट्रिक लगानी है, पहले वाला और बाद वाला दोनों तरफ की यदि लग जाएगी तो इस संधि का उदाहरण हो जाएगा। तो विसर्ग है और विसर्ग से पहले की शर्त क्या है कि ए या आ से भिन्न होना चाहिए, यानी ए या आ नहीं होना चाहिए। इसके अलावा चाहे ई आए, ऊ आए, ओ आए, ए आए, यानी कोई भी वर्ण आए लेकिन ए या आ नहीं आना चाहिए। तो देखो क्या है इसमें, आ, ये, ऊ, विसर्ग, वेद है। अब देखो विसर्ग है, विसर्ग से पहले क्या है? ऊ है, जबकि यहाँ ए या से भिन्न आ रहा है तो ऊ आ रहा है। सामने तीसरा चौथा पांचवा ये नहीं है भी नहीं है, ये भी नहीं है, क्या आ रहा है? वह आ रहा है। ठीक है, तो वह आ रहा है तो दोनों तरफ की शर्त लग रही है। अब विसर्ग के स्थान पर क्या आदेश कर देंगे? रे आदेश कर देंगे। तो आ, ये, ऊ, रे, वेद है। अब देखो ये के अंदर पुनः ऊ को मिला देंगे तो आयु। अब ये रे हलंत है, तो जब रे हलंत है और आगे व्यंजन वर्ण है तो रे आगे वाले वर्ण व्यंजन वर्ण पे जाता है, जबकि रे हलंत है और आगे स्वर वर्ण है तो रे जो है उस स्वर वर्ण में मिल जाएगा। तो अब आगे व्यंजन वर्ण है वह, तो रे कहाँ चला जाएगा? वह पर, और क्या बन जाएगा? आयु वेद। ये उदाहरण बन जाएगा।
अब देखो यही उदाहरण यदि कंपटीशन एग्जाम है, जैसे रीट है या सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, उसमें किस तरह से आता है, आयुष प्लस वेद है, आयुष प्लस वेद है, इस तरह से देखेंगे। अब यहां ये उदाहरण जो है ये इस नियम से हल होगा, ठीक है। यानी ये करता है कि पदांत से सस्य, कि पद के अंत में से तो से आ रहा है, कि सस्य और सजु शब्द से चेरू है से आ रहा है, कि सस्य और सजु शब्द को रु आदेश होता है, तो यहां पर से को रु आदेश करेंगे, उ की संज्ञा होकर के क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, रे शेष रहेगा। तो आ यू रे वेद है, इस तरह से बन गया ये। अब इनको मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, रे आगे वाले वर्ण पर चला जाएगा, आयु वेद है, इस तरह से बन जाएगा। तो ध्यान ये रखना है कि कंपटीशन एग्जाम में जब ये दोनों दिए हुए हों तो ये करना है, क्योंकि नियम से होता है और से का रू होता है, रू में ऊ का लोप होगा, रे शेष रहेगा। लेकिन जब 9, 10, 7, 6 इन क्लासों की बात करें तो वहां पर ये न लेकर के इस तरह उदाहरण देते हैं, आयु है प्लस वेद है, तो विसर्ग के स्थान पर रे होता है सीधा। तो इस तरह से दोनों तरीके से इनको याद रखना है। अब देखो अगला उदाहरण करें इसका, ज्योति है प्लस गमय है, ज्योति है प्लस गमय है। यहां पर विसर्ग से पहले क्या है, ई है, तय के अंदर क्या है, ई है, आगे क्या है, गे है। अब देखो विसर्ग से पहले है या आ नहीं होना चाहिए शब्द के अनुसार। सामने गे कौन सा वर्ण है, गे खे गे, तीसरा वर्ण आ रहा है, सामने तीसरा वर्ण आ रहा है, तो विसर्ग के स्थान पर क्या आदेश कर दिया, रे। पहले वाला लिख लो ज्योति, आगे वाला गमय। अब देखो ये रे हलंत है, सामने व्यंजन वर्ण है, तो रे कहां जाएगा, ज्योति रे व्यंजन वर्ण है तो गे पर लग जाएगा, गमय, ज्योतिर्मय। इसी तरह से और भी उदाहरण कर सकते हैं, जैसे आकृति है प्लस न। अब देखो विसर्ग से पहले क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो ए या से भिन्न है, और सामने क्या आ रहा है, न। कौन सा वर्ण है, पांचवा वर्ण, तो विसर्ग के स्थान पर क्या आदेश कर देंगे, रे। आकृति रे न मिलाएंगे तो क्या होगा, आकृति, यानी रे है वो किस पे जाएगा, न पे चला जाएगा। तो इस तरह से पहले की शर्त और बाद की शर्त दोनों तरफ की शर्त लगा लो। कोई भी उदाहरण आए इनके अलावा, कोई भी उदाहरण आए, ये शर्त लगाओ और ये लगाओ, यदि दोनों तरफ की शर्त लग रही है तो वह उदाहरण हल हो जाएगा। इसके बाद में अगला स्वर का उदाहरण लेते हैं, यानी ये तो व्यंजन के थे, यदि स्वर आएगा, स्वर आएगा तो कैसे करेंगे, देखो जैसे कवि है प्लस ईयम, कवि है प्लस ईयम। अब देखो विसर्ग से पहले ई है तो ए या से भिन्न है, वह के अंदर क्या है, ई की मात्रा है, सामने क्या है, कोई स्वर है, यानी कोई स्वर वर्ण आ रहा है, तो भी विसर्ग के स्थान पर क्या आदेश होगा, रे। कवि
रे ईयम, इस तरह लिख लो। उसके बाद में देखो रे आ रहा है और रे के सामने ई है, रे के सामने क्या है, ई स्वर है, तो ये रे है और ये ई में मिल जाएगा, और ई में मिलाएंगे तो ये क्या बन गया, री। अब पहले क्या है, कवि, आगे क्या है, यम, मिलाया तो कवि रियम। इस तरह से स्वर का उदाहरण बनेगा। इसी प्रकार देखें अगला, देखो शिशु है जोड़ आगच्छत, शिशु है जोड़ आगच्छत। विसर्ग से पहले क्या है, विसर्ग से पहले क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है, और विसर्ग के बाद में, विसर्ग से पहले क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है, और विसर्ग के बाद आ, यानी कोई स्वर आ रहा है, ठीक है, और विसर्ग से पहले ऊ है, तो विसर्ग के स्थान पर रे आदेश, शिशु रे आगच्छत। अब देखो रे हलंत है, रे को आ में मिला दिया, क्या बन गया, रा। आगे क्या बचा हुआ है, गच्छत, पीछे क्या है, शिशु, मिलाया तो क्या बन गया, शिशुरागच्छत, ये रूप बन गया। इसी प्रकार से धेनु है प्लस माता। अब देखो यहां पर स्वर नहीं है, व्यंजन आ गया, कौन सा वर्ण, पांचवा, तो विसर्ग से पहले ऊ है और सामने मैं कौन सा है, पांचवा, तो विसर्ग के स्थान पर रे, धेनु, रे, माता। अब रे हलंत है तो रे कहाँ जाएगा, व्यंजन वर्ण पे, क्या बन जाएगा, धेनु माता। ये रे जो है ये मैं पे चला जाएगा। इस तरह से ये बनेंगे। और भी काफी सारे उदाहरण हैं, आगे भी देखो। गुरु है प्लस भाषण, गुरु है प्लस भाषण, विसर्ग है और विसर्ग से पहले क्या है, ओ की मात्रा है रे में, तो ए या नहीं है, सामने भय कौन सा वर्ण है, पे, फे, बे, भय, चौथा वर्ण आ रहा है, तो विसर्ग के स्थान पर रे आदेश, पहले वाला लिखो गुरु, आगे वाला भाषणम। अब मिला दो, रे हलंत है तो रे किस पे चला जाएगा, भय पर। ये पहले बता दिया है कि जब सामने व्यंजन होगा तो आगे व्यंजन पर रह जाएगा, और जब स्वर होगा तो उसके अंदर मिल जाएगा, तो रूप बन गया गुरोध भाषण। अब देखो जब संधि का विच्छेद करना हो तो किस तरह से करेंगे, जैसे यही उदाहरण लेते हैं, गुरोर भाषण। अब इसका विच्छेद करना है, तो विच्छेद में ये ध्यान रखना है कि कोई भी संधि हो, चाहे व्यंजन की हो या स्वर की हो या विसर्ग की हो, कोई भी संधि हो, यदि उसमें आदेश हो रहा है तो उस आदेश को सबसे पहले बाहर निकालेंगे।
यदि उसमें एकादेश हो रहा है तो उस एकादेश को बाहर करेंगे और फिर नीचे प्रक्रिया तक आते जाएंगे, अपने आप विच्छेद हो जाएगा। तो देखो इसमें रे का क्या हुआ है, आदेश हुआ है, ये जो रे है इसका क्या हुआ है, आदेश हुआ है। तो इस रे को ही क्या कर लेंगे, बाहर कर देंगे, रे निकाल दिया। अब रे ऊपर है, इसका मतलब रे क्या है, आधा है। यदि रे बीच में होता तो सामने कोई स्वर होता, लेकिन यहां पर ऊपर है, इसका मतलब व्यंजन वर्ण है। तो आगे क्या निकल जाएगा, भाषणम। पहले क्या है, गुरु। अब देखो रे निकाल दिया, आगे का लिख दिया, पहले का लिख दिया। अब रे किस किस का आदेश हुआ था ये पता होना चाहिए। तो विसर्ग किस है, इसकी जगह विसर्ग कर दो, आगे वाला लिख दो भाषणम और पहले वाला लिख दो गुरु। अब प्लस कहाँ लगाए, तो ध्यान रखना जो आदेश किया है उस आदेश के आगे क्या लगा देंगे, प्लस का चिन्ह। तो आदेश यहां पर किया था, रे का आदेश किया और रे किस किस जगह हुआ था, विसर्ग किस जगह, तो विसर्ग के आगे क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया। तो रूप क्या बन गया, गुरु है प्लस भाषण। इस तरह से विच्छेद हो जाएगा। अब इसी प्रकार से एक स्वर का और देखते हैं कि स्वर का विच्छेद करेंगे तो कैसे होगा। स्वर तो देखो जैसे यही है, शिशुर आगच्छत्, शिशुर आगच्छत्। अब इसका विच्छेद करना है तो देखो रे आदेश हो रहा है, रे दिखाई दे रहा है कि रे आ रहा है इसमें, तो और कोई संधि बनेगी नहीं, तो रे है तो रे को बाहर करो। अब रे निकाल दिया, हलंत कर दिया, तो रे में आ की मात्रा है तो आगे क्या निकल गया, आ गच्छत्, ये हो गया। पहले क्या है, शिशु। अब देखो शिशु रे आगच्छत्। अब रे किस किस गया हुआ था, विसर्ग किस गए, विसर्ग रख दो, शिशु विसर्ग आगच्छत्, ये हो गया। अब प्लस का चिन्ह लगा दो विसर्ग के आगे, शिशु है प्लस आगच्छत्, ये इसका क्या हो गया, विच्छेद हो गया।